अपना मनोरथ पूरा करवाकर वो मेरी अवज्ञा कर रहा है। राज वैभव के विलास में डूबकर उसे अपनी प्रतिज्ञा का भी विचार नहीं रहा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधापुरी जाओ, उसे सावधान करो। वो मेरी प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को भूल गया है। वो वाली के प्राण लेने वाले राम के अमोघ बाण को भूल गया है। उसे चेता देना आवश्यक है। आपके चरणों की शपथ लेकर जाता हूं भैया। अब सुग्रीव की रक्षा इस धरातल पर कहीं संभव नहीं। किष्किंधा से सीधा घसीट कर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। यदि उसने जोर दिखाया, मेरा एक ही बाण उसकी जीवन डोर समाप्त कर देगा। वहीं उसे ढेर करके उसे भी उसके भाई बाली के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो लक्ष्मण, इतनी उत्तेजना और आवेश में भी अपने स्थान से जाना उचित नहीं। इस समय हमारे मन में जो उद्वेग उत्पन्न हो रहा है, वो हमारे अपने कार्य सिद्धि में विलंब होने के कारण हमारी निराशा की हीन भावना मात्र है। तुम सदाचारी हो, संयम खोकर सुग्रीव का इतना अनिहित करने की बात सोचना हमें शोभा नहीं देता। हम सुग्रीव को मित्र कह चुके हैं, ये बात भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। प्रेम का धर्म सबसे बड़ा धर्म और उसका पालन करना सबसे पुनीत कर्तव्य। जाओ, समय और स्थिति के अनुसार संयम से काम लेना। हो सकता है हम मिथ्या ही सुग्रीव पर दोषारोपण कर रहे हो और वो वास्तव में हमारे ही कार्य में संलग्न हो। इस बात का निश्चय तो वहीं जाकर होगा, इस समय सुग्रीव किस कार्य में इतना संलग्न है। क्या दे मैं जो उनकी कला भी बहुत अच्छी लग रही है ना।
कर दिया है। क्रोध में आएंगे मुझे लगता है जाके ना देखकर उनको। आपको क्या लगता है? बिल्कुल लगता है, और क्रोध में आना बनता भी है। अभी आज के एपिसोड में हम लोगों ने ज़्यादा ये देखा कि किस तरीके से राज्याभिषेक हुआ सुग्रीव का, फिर उसके बाद राम जी और सीता माता के जो मतलब जो उनकी पास्ट मेमोरीज थी वो दिखाई गई। फिर उसके बाद मैं ये कहूँगी कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ये इतने पुराने टाइम की बात हो रही है, लेकिन जो पावर है जब वो आपके पास आती है तो उसके बाद इतना आसान नहीं होता उसको बैलेंस करना। तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मुझे ये नहीं समझ आती कि जो राजा महाराजा चाहे वो देखो किसी भी मतलब जाति से बिलोंग करते हैं, वो इतनी अयाशी में क्यों पड़ जाते थे। और मतलब मुझे बड़ा अजीब लगता है ये सीरियसली कि इतना ज़्यादा वो जैसे हनुमान जी डिस्कस कर रहे होते हैं और ये चीज़ होती है कि इतने टाइम से, यानी कि 4 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो वो बाहर ही नहीं निकले अपने चैम्बर से, ठीक है ना। और ये उस टाइम की बात है। अभी के टाइम की भी बात करें तो आपको ऐसे लोगों की बातें, लीडर्स की बातें जो हैं वो सुनने को मिलती हैं कि वो अयाशी में पड़ जाते हैं, कहते कुछ हैं बाद में करते जो है वो कुछ हैं। हाँ जी। लेकिन मुझे ऑन दी अदर साइड जो है ना राम जी की बात जो है वो बहुत जो है ना वो सही लगी कि जब हम यानी कि चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती तो हम दुविधा परेशानियाँ इन चीज़ों में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि भाई ये इस तरह नहीं हो रहा उस तरह नहीं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे मुताबिक उस टाइम जो है वो नहीं हो रही होती। तो वो जो क्रोध में लक्ष्मण जी आ गए थे तो उन्हें जो समझा रहे थे मुझे बिल्कुल सही लगा। लेकिन मुझे लगता है लक्ष्मण जी क्योंकि उनकी नेचर कुछ है क्रोधित हो जाते हैं, वो मुझे लगता है उन्होंने फिर बहुत क्रोधित होना है। देखो लक्ष्मण जी की जो स्वभाव है ना वो मुझे समझ आता, क्योंकि उनको अपने भाई के साथ इतना प्यार है ना कि वो उस चीज को लेकर अगर कोई उनको लगता ना कि गलत करा तो वो फौरन से क्रोध में आ रहे थे। और ये अटैचमेंट होती है जिसके साथ आपको प्यार होता है। लेकिन तुम ये देखो इस मतलब वो सही भी है। हाँ। बाकी नेक्स्ट मुझे लग रहा है एपिसोड में वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और क्रोध करना बनता भी है यहाँ पर अब देखते हैं आगे करते क्या है। बिल्कुल। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए क्या आप कहने इस बारे में। नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब